तो उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अब जनता के बीच जाकर जन आधार जुटाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में डेली इंसाइडर अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत बरेली के फरीदपुर से कर रहा है और यहाँ पर हम लोगों के साथ कुछ क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल का कार्यकाल है उसमें इनको क्या मिला, इनके क्षेत्र को क्या मिला, इनके डिस्ट्रिक्ट को क्या मिला और आखिरकार इनकी झोली में क्या आया है। हम खुद ही लोगों से जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये 4.5 साल हो गए भाजपा की सरकार को, आपकी झोली में क्या आया? हमारी झोली में आया फर्जी मुकदमा, तमाम जांचें। हमारे यहाँ फरीदपुर में श्याम बिहारी लाल विधायक हैं बीजेपी के। मैं गांव पंचायत कजरौटा फरीदपुर ब्लॉक है मेरा, वहाँ से मैं प्रधान रहा हूँ अभी सन 15 से 20 तक। इन्होंने क्या किया, हजार रुपए की लाइटें गांव में भेजते हैं प्रधानों के यहाँ कि ये लाइटें लगवाओ, अपने खाते से पेमेंट करो। 1000 रुपए की बोगस लाइट का पेमेंट 3500 रुपये करवाते हैं प्रधानों से। इस तरीके से करोड़ों रुपया इनने वसूला प्रधानों से। हमारे गांव में सुधीर नाम के आदमी का कोटा था, लाचार व्यक्ति था, गरीब आदमी था, उससे उन्होंने 50,000 रुपये की डिमांड की। हम प्रधान थे तो हम उसे ले गए, हमने चलो तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, ऐसा दे दो 50,000 रुपये विधायक को। हम दिलवा के आए। वो व्यक्ति 1-2 साल बाद ख़त्म हो गया। उसकी पत्नी बेसहारा बेचारी, उसके नाम दुकान आ गई। तो इसने उस समय उससे 1 लाख रुपए मांगे कि जब तक 1 लाख रुपए नहीं देगी तब तक दुकान नहीं हुई तेरी। तो यानी यहाँ के जो भाजपा विधायक है उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं? उनसे पूरे क्षेत्र में कोई संतुष्ट नहीं है। मेरे ऊपर तो फर्जी अर्जन एक्ट मुकदमा लिखवा दिया इसने, विधायक ने। तो यानी कि अगर देखा जाए तो आने वाला जो चुनाव रहेगा वो इनके नतीजों के विपरीत रहेगा। ऐसा है ना, उम्मीद नहीं होगी इतने ज़्यादा वोटों से हारेंगे। जी रिकॉर्ड होगा इनके हारने का। जैसे पिछली बार जो बीजेपी से जो भी लोग लड़े थे उनके जीतने का एक रिकॉर्ड बना कि इतने वोटों से जीते, इनकी हार का रिकॉर्ड बनेगा। ये तो बहुत कमीशन खोर विधायक है। हमारे यहाँ रोज अखबार में निकल रही है, धान सेंटर पर जैसे किसानों के धान तुलने हैं, वहाँ पे इसने अपने दलाल बैठा दिए। 50 रुपये क्विंटल तौल भैया ले रहा है। सुरेश खन्ना मंत्री जी, शाहजहाँपुर वालों का एक सेंटर रहा किसी आदमी का, तो अखबार में डेली निकल रही है। इसके गुंडों से भी वहाँ झगड़ा हुआ, जो दलाल इसके बैठते हैं, तो अखबार में डेली निकल रही है। बदतमीजी करता है। अभी ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव इसकी भाभी लड़ी तो एक बीडीसी मेंबर को माँ बहन की गाली इसने फ़ोन पे दी। वो रिकॉर्डिंग ऑडियो वायरल हुई। कह रहा है कि अच्छा, ये तो हुई यहाँ के विधायक की बात। अब अगर पार्टी और सरकार के स्तर पर पूछा जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट नहीं है कोई भी। हमारे यहाँ स्मगलरों पर कार्रवाई हो रही है इस समय। बुलडोजर चल रहे हैं, गलत काम है ना। एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा लिखा जाता है स्मैक बेचने पर। और जो भ्रष्टाचार से जो करोड़ों रुपए की संपत्ति कमा रहे हैं, इसमें भी तो मुकदमा लिखा जाता है। ये भी गैर कानूनी है। इस विधायक के घर पर चलेगा बुलडोजर बीजेपी वाले के? मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। कोई नीति नहीं है। श्याम बिहारी लाल ने मुझसे जब पैसे मांगे थे तो मैंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबसे शिकायत करी, कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। उल्टा हमारे ऊपर हरिजन एक्ट मुकदमा लिख गया। तो बिल्कुल जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे संतुष्ट लोग नहीं हैं, और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। भैया 4.5 साल हो गए भाजपा की सरकार को, यहाँ से भाजपा के विधायक हैं। अगर देखा जाए तो जो 4.5 साल पहले जो समस्या थी, क्या वो समस्या का निस्तारण इन 4.5 सालों में हुआ है? कुछ नहीं हुआ, आधा भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक भी रोड नहीं बनी, कहीं भी नहीं। विधायक जी के नाम से कोई भी रोड कहीं दिखा दें कि क्षेत्र में बनी हो, कोई हॉस्पिटल बनवाया हो और कोई चीज बनवाई हो नहीं। अस्पताल में सब व्यवस्था खराब है। रिश्वतखोरी बहुत बढ़ गई, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो यानी कि जो विधायक जी हैं, अगर विधायक जी का नंबर पूछा जाए तो 10 में से कितने नंबर देंगे? नंबर तो बेकार, 0, बिल्कुल 0, कुछ नहीं बचा इनके पास। तो आने वाले चुनाव में अब क्या नजर आ रहा है आपको? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे या कुछ अलग करेंगे? ये बंज से भी नीचे जाएंगे, 3रा नंबर पर जाएंगे। अच्छा, ये तो हुई विधायक की बात। सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप लोग? सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं किसानों के साथ। एक भी काम किया हो बताएं, किसानों के पक्ष में कुछ किया हो बताएं। कुछ नहीं किया। धान किसी की तुला, कोई बता दे यहाँ, कोई यहाँ बैठा किसी धान तुला वो बता दे, बताओ। सरकार तो दावे करते हुए नहीं थक रही है कि उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीता है। सिर्फ विकास है पूंजीपतियों का, पूंजीपतियों का विकास है, न किसान का, न गरीब का, किसी का नहीं है, किसी की विकास नहीं है। अरे तो आप इस पे माइक पे बोले दादा। हाँ बताइए, क्या बता रहे हैं? अगर धान सेंटर पे जाओ
तो 50 रुपए कुंटल उनके दलाल मालते हैं, कह रहे हैं पहले 50 रुपए कुंटल दो, उसके बाद फिर धान तो लेंगे। सरकार तो कह रही है हमने बिचौलियों को हटा दिया। कौन कौन सरकार कह रही, कौन सी सरकार कह रही कि की तो सरकार है इस समय उत्तर प्रदेश में। सरकार है तो बताए ना आके कि कौन सी बिचौलिया और बढ़ गई है। जो काम 100 रुपए में होता है आज वो 10,000 में होता है। कहना शाम को रूम पे आना 10,000 में वो काम होता है। मतलब पूर्ण रूप से प्रताड़ित हैं आप लोग। नहीं नहीं, हम जो सरकार कतई बेकार सरकार बेकार मतलब प्रताड़ित है ना। आई नहीं कुछ किसानों के लिए तो क्या वहाँ पे लाखों किसान मरवा तो दिया। 5 साल में 25 रुपए गन्ने बढ़ा दिए तो इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया क्या। अच्छा, फिर से आप ही के पास आ रहे हैं। हाँ, विकास की बातें बताइए। मैं आप बताऊं, ये आप सीधे इधर से जाइए, आगे को भुता रोड कटेगा। भुता जोड़ता है, हमारे यहाँ का विकास खंड है भुता, फरीदपुर विधानसभा तहसील का। तो इतने गड्ढे हैं भाई साहब ना कि अगर कोई बीमार आदमी चला जाए तो या अस्थमा का मरीज हो, कोई मोटरसाइकिल से चला जाए तो मर जाएगा। 10 किलोमीटर रास्ता में इतनी भारी धूल, खनन हो रहा, रफ्तार की मिट्टी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे। तो बड़े भाई, जैसे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जरा दूर है। आप स्वयं जाके देखें, 2 किलोमीटर आपको खुद अंदाज लग जाएगा कितनी सड़क बनी। अभी हम उसी रोड पर जा रहे हैं फैजनगर के। ये जब बरेली में हम लोग प्रवेश कर रहे थे तो एक फ्लाईओवर बनता हुआ दिखा था, लंबी गाड़ियां लगी हुई थी, बहुत बुरा जाम था। वो जाम कब से है यहाँ पर? वो जाम जब से मेरी 32 साल की एज है, हमने होश संभाला तब से जो जाम ही जाम है। जाने कितनी सरकारें आएगी चली गई। तो यानी कि किसी सरकार ने कुछ नहीं दिया आप लोगों को? यहाँ वो जैसे वो समस्या जो रेलवे फाटक वाली है, वो तो किसी सरकार में मतलब समाधान उसका नहीं हुआ। इसके अलावा एक और है, हमारे यहाँ फरीदपुर में एक रेलवे क्रॉसिंग है। मेरी अंदाज से कम सैकड़ों गाँवों का रास्ता है। कई मरीज एम्बुलेंस में वहाँ मर गए हैं। आज तक उस फाटक पर विधायक है, सांसद है बीजेपी का, लगातार 2 बार से बीजेपी के सांसद भी हैं। और रेलवे सेंट्रल का मामला है, लेकिन उन्होंने भी कोई प्रयास नहीं किया आज तक। उस फाटक पे भी भयंकर जाम लगता है, कई लोग एम्बुलेंस में मर गए मरीज। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ पर मूल रूप से रहते हैं, और भी लोग हैं। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि भैया 4.5 साल की सरकार हो गई है, आपकी झोली में क्या आया है? 4.5 साल में सरकारें तो वादा करती हैं, चुनाव के दौरान जब आती हैं गांव गरीब किसान की बात करती हैं, लेकिन बात यह है जो जनता द्वारा टैक्स वसूला है। जैसे इस समय उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश का बजट हमने इन 5 सालों में बहुत बढ़ाया है। बजट बढ़ाया, लेकिन ये बजट केवल टैक्स रूप से बढ़ाया गया। लोगों पे अतिरिक्त टैक्स लगा के, जीएसटी लगा के, इसके बाद और टैक्स लगा के ये बजट बढ़ाया गया है। लेकिन ये जो सुविधाएं होती हैं टैक्स लिए, ये जो राम राज्य की अवधारणा की बात करते हैं, राम राज्य वो था जैसे सूर्य टैक्स लेता है, पानी लेता पता किसी को नहीं चलता है, मामूली सा, और बादल बन के ऐसी जगह बरसता है, लोग उत्साहित हो जाते हैं। यानी कि मंदिर बनवाने से राम राज नहीं आता है क्या? नहीं, मंदिर हमें तो ये लगता है हिंदुस्तान में घर घर में लोग पूजा कर रहे हैं, हर घर में मंदिर है। मेरे घर पूजा होती है, सब लोगों के घर पे होती है। सुबह लोग उठते हैं, पूजा करते हैं, इसके बाद बाहर निकलते हैं। ये हमारा धार्मिक मुद्दा है, लेकिन हम सरकारें इसलिए बनाते हैं कि हम तरक्की करें। इस समय हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश का पूरे देश में तरक्की देश की तो हो रही, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि टैक्स लिया जा रहा है लोगों, लेकिन लोगों की तरक्की नहीं दिख रही। उत्तर प्रदेश में इस समय ये जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लग रहा है हमारे यहाँ के लोग, ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, रोहिलखंड का क्षेत्र है, यहाँ से मैंने बहुत से लोग देखे पलायन करके रुद्रपुर, जयपुर, राजस्थान में काम करने के लिए जाते हैं। 40% जनसंख्या बाहर पड़ी हुई है। अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार होता, ये लोग बाहर क्यों जाते? तो बिल्कुल रोजगार की समस्या लगातार जारी है, और लोगों का ये कहना है कि इन 4.5 सालों में अगर बरेली की जनता को कुछ मिला है तो वो सिर्फ धोखा है। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो यहाँ के विधायक हैं, बार बार उनका नाम लिया जा रहा है कि वो पैसे लेकर काम करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो बरेली सत्ता परिवर्तन किस तरीके से होता है, कौन सी सरकार यहाँ पर आती है, कौन सी पार्टी यहाँ पर जीतती है, कौन सी क्षेत्र के जो पार्टी जीतेगी उसके विधायक आते हैं, और आखिरकार इनकी झोली में ये विधानसभा चुनाव क्या देके जाता है। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पानी, डेली इंसाइडर, बरेली।